दोस्तों ये है फिनी मिलिए फिनी द यूनिकॉर्न से जो कि मैस्कॉट सिलेक्ट किया गया था कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो कि हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि आपके जो प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की स्पेशली जो जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन में स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस, उसी तरीके के फैक्ट्स, उसी तरीके के हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। की फैक्ट्स और इंडिया की परफॉर्मेंस को फोकस करते हुए हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जब से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं तो ये वाले फैक्ट्स भी जो इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि कौन सा एडिशन होता है, कब से कब हुए थे, ये कहाँ हुए थे पहली बार, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब स्टेटमेंट वाली फॉर्म में आने लगता है क्वेश्चन। तो वो फैक्ट्स देख लेते हैं। ये 23वां संस्करण था, 23rd एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का। 2030 से ये हर 4 वर्ष के अंतराल पे कराया जाता है। तो पहला 1930 में कराया गया था और अब ये इसका 23rd एडिशन था जो कि कराया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स भी आजकल पूछी जा रही हैं, फैक्चुअल बनाया जा रहा है क्वेश्चंस को। तो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ये कराए गए थे, ठीक है। और ये 23वां संस्करण था। जैसे कि मैंने कहा, इसका जो होस्ट सिटी थी यानी कि मेजबान थे वो थे ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो ग्लासगो जो है एक शहर है स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ये इसकी कैपिटल नहीं है, कैपिटल स्कॉटलैंड की क्या है, एडिनबर्ग। तो ये याद रखना है। और इसका मोटो क्या था, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, खेल तो बस शुरुआत है, ये इसकी वो था मोटो। तो मोटो भी पूछा जाता है, जैसे कि मैस्कॉट पूछा जाता है, मोटो भी पूछा जाता है। तो मोटो क्या है, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। और ग्लासगो ने ही इसको 2014 में भी होस्ट किया था। जो 2022 के थे वो कराए गए थे बर्मिंगम में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। इससे पहले वाले 2018 के जो थे वो कराए गए थे गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। 2014 के मैंने जैसे बताया ग्लासगो में, और 2010 के तो सबको ही पता है न्यू दिल्ली, इंडिया में कराए गए थे। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज और पता चलती है कि नेक्स्ट जो है वो कहाँ कराए जाएंगे। 2030 के जो है वो कहाँ कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया में होने वाले हैं ये। अहमदाबाद, अहमदाबाद इंडिया में 2030 में कराए जाएंगे। तो ये फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। होस्ट सिटी चेंज, अब क्या था, पहले ऑस्ट्रेलिया में कराए जाने थे। विक्टोरिया जो है वो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे कराने गए जो जाने थे ये 2026 के गेम्स थे। लेकिन फाइनेंशियल आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया और आखिरी वक्त पे ग्लासगो को इसमें जोड़ा गया, होस्ट के लिए चुना गया। अब आ जाते हैं फिनी पे, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैस्कॉट का नाम क्या है, फिनी द यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न एक्चुअल में एक एनिमल तो होता नहीं है, ये एक जो है करेक्टर है जो कि हॉर्स से रिलेटेड होता है, हॉर्स की तरह होता है, जिसके कि फोर हेड पे एक हॉर्न या सींग होता है। तो ये फिनी द यूनिकॉर्न जो है इसका मैस्कॉट आप देख सकते हैं, हॉर्स की तरह, और ये हॉर्न होता है इसके सिर पे, ठीक है। और ये यूनिकॉर्न जो है ऑफिशियल नेशनल एनिमल है स्कॉटलैंड का। यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु भी है। एक रिले होता है जब कॉमनवेल्थ गेम शुरू होते हैं, उससे पहले हर कंट्रीज में मशाल आपने देखी होगी ले जाई जाती है, उसको किंग्स बैटन रिले कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो रिले था वो शुरुआत किया गया था बकिंगम पैलेस से, लंदन से, किंग चार्ल्स थ्री द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहां से शुरू किए गए थे। अब क्या था, क्योंकि विक्टोरिया में जो ये खेल होने थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया आखिरी मोमेंट पे, तो स्कॉटलैंड ने कहा हम इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, हम गेम्स जरूर करा देंगे पर कम गेम्स कराए जाएंगे। तो इस बारी सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल कैटेगरी थी उसमें सिर्फ 10 स्पोर्ट्स ही कराए गए थे, ठीक है। तो केवल और केवल 10 स्पोर्ट्स कराए गए थे और 4 जो थे वो पैरा ओलंपिक वाले थे, ठीक है। तो इसमें रेसलिंग और बैडमिंटन, जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा, कुश्ती और बैडमिंटन सबसे ज्यादा मेडल जीतती है इंडिया इसमें, इनको भी विड्रॉ किया गया था। फील्ड हॉकी यानी हॉकी को भी ड्रॉप कर दिया गया था। पहली बारी सिंस
1998 में पहली बार हॉकी खेला गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसको भी विड्रॉ कर लिया था। क्रिकेट और टेबल टेनिस को भी विड्रॉ कर लिया गया था, जो कि इंडिया के लिए काफी मेडल्स लाते हैं। ठीक है, मेंस और वुमेन्स में भी होता है ये। तो ये केवल 10 स्पोर्ट मॉडल पे कराया गया था और इनको कहा गया था इंटीग्रेटेड गेम्स, संयुक्त गेम्स। अब ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि पहली बारी जो नॉर्मल सीडब्ल्यूजी था प्लस जो पैरा वाला था, दिव्यांग जनों वाला जो होता है, वो पहले क्या होता था, पहले मेन वाला सीडब्ल्यूजी होता था, फिर पैरा वाला होता था उसके खत्म होने का। इस बारी दोनों ही एक साथ कराया गया और टेबल में भी मेडल टैली में भी जोड़ा एक साथ गया उनके मेडल्स को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड गेम्स थे। अब ये फाइनल मेडल्स टैली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया कौन से स्थान पे रहा? फोर्थ पोजीशन पे रहा इंडिया ओवरऑल मेडल्स टैली में। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कौन से पोजीशन पे रहा। अब वो पूछ लेंगे आपसे कितने गोल्ड मेडल मिले, कितने सिल्वर मिले और कितने ब्रॉन्ज मिले। ये भी पूछा गया है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पूछा गया है। तो ये आपको याद रखने हैं, 13, 17, 9 और टोटल 39। चार फिगर आपको याद रखनी है, ये मानो मेरी बात। आप अगर छोड़ोगे इसे तो मुश्किल होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मेडल मिले हैं और कौन से कितने मिले हैं। तो भारत पहली बारी तो फोर्थ पोजीशन पे रहा, 13 गोल्ड स्वर्ण पदक मिले, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक मिले, जो कि टोटल मिले थे 39 टोटल पदक मिले इंडिया को। इंडिया फोर्थ पोजीशन पे रहा। पहली पोजीशन पे कौन सा रहा, ये याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया 171 मेडल्स के साथ। ठीक है, तो ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिर सेकंड इंग्लैंड, फिर कनाडा। बस ये चार ही याद कर लो, इस ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया। ठीक है, अरेंज करने को कह देंगे कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज की कितने उनको मेडल मिले उस हिसाब से। ठीक है, या कौन सी रैंक पे रहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, स्पोर्ट्स वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा अच्छा हमने किस में प्रदर्शन किया। अब ओवरऑल मेडल तो हमारे घटे ही हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स ही केवल 10 तरीके के हुए हैं। तो उनमें से बेस्ट कौन सा रहा, उसमें से रहा सबसे नंबर वन पे रहा बॉक्सिंग। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर, टोटल 10 पदक इस मुक्केबाजी की प्रतिस्पर्धा में हमने इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 फाइनल्स में हम पहुंचे थे और उसमें से 7 हम जीत गए। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था। इनके जो 7 जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। एथलेटिक्स में सेकंड नंबर पे हमने, इसमें भी 10 मेडल जीते। इसमें भी बहुत ही अपेक्षा से ज्यादा मेडल हमने जीते, बहुत ही इंप्रूवमेंट हुई है। और बार बार यही बताया जा रहा था कि जो खेलो इंडिया गेम्स है उसकी वजह से ये इंप्रूवमेंट आई है, स्पेशली और स्पेशली एथलेटिक्स में। तो खेलो इंडिया गेम्स का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इसके अंदर। तो 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इसमें जीते हैं। इसमें टोटल याद करने की आपको जरूरत नहीं है, टोटल इंडिया के ही याद रखिए। वेट लिफ्टिंग में 8 जीते हमने, ये भी बहुत अच्छा रहा, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। पैरा एथलेटिक ये हमेशा ही स्ट्रांग रहा है इंडिया का। जो पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं उसमें इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। तो पैरा में भी 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 6 पदक यहां से आए। जूडो ने सरप्राइज किया। जूडो में पहली बारी इंडिया को कोई गोल्ड मेडल मिला या स्वर्ण पदक मिला, पहली बारी हिस्ट्री में कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो 2 गोल्ड हमने इस बारी जीत लिए जूडो में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस खेल में पहली बारी हमने, भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, तो जूडो उसका आंसर होगा। 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो बॉक्सिंग जो है वो सबसे सक्सेसफुल रहा डिसिप्लिन। ठीक है, सर्वाधिक सफलता मुक्केबाजी में मिली, जिसमें कि 7 पदक सहित कुल 10 पदक मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बॉक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। स्टार परफॉर्मर्स देख लेते थोड़े से, जो आपको पता होना चाहिए। मीराबाई चानू, इन्होंने एक हैट्रिक लगा दी है, यानी कि 3 लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में, गोल्ड कोस्ट, बर्मिंघम और ग्लासगो, तीनों में ही गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया कि 3 बारी लगातार ये कॉमनवेल्थ चैंपियन बनी है। और कौन सी कैटेगरी में बनी है? 48 किलो वाली कैटेगरी में। तो 48 किलो वाली कैटेगरी में मीराबाई चानू, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हैट्रिक बना के रिकॉर्ड भी बनाया। इन सबको तो आप जानते हैं, इनको नीरज चोपड़ा, ये जो है स्टार एथलीट इंडिया के। तो इन्होंने सिल्वर, इस बार रजत पदक मिला इन्हें। और इन्होंने 85.83 मीटर की थ्रो फेंकी थी। इस बार 3 इंडियंस थे फाइनल्स के अंदर, एक में नीरज चोपड़ा थे, दूसरे थे यशवीर सिंह, इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज। तो इंडिया का 2-3 था पोडियम में, मतलब 2 एथलीट थे पोडियम में जो सेकंड और थर्ड थे। सेकंड थे नीरज चोपड़ा
और यशवीर सिंह थे ब्रॉन्ज मेडल। अब इस इवेंट में जीता कौन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको ऑप्शन दे देंगे पाकिस्तान के थ्रोअर जो कि ओलंपिक में रहा था, जिन्होंने नीरज चोपड़ा को, वो दे देंगे। लेकिन एक्चुअल में जो फर्स्ट आए थे गोल्ड मेडलिस्ट जो थे, उनका नाम था रोमेश थारंगा अथिरागे। ये नाम भी आप याद रखिए, ये श्रीलंका से आते हैं, ये एक फास्ट बॉलर भी रह चुके हैं। तो ये जो थे, इन्होंने जैवलिन में 89 मीटर से ऊपर की थ्रो करके स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और जो तीसरे थे यशवीर सिंह के साथ इंडियन जो थे, रोहित यादव, ठीक है ना। तो ये पूछ लेते हैं कभी रोहित यादव कौन से खेल से संबंधित है, तो जैवलिन थ्रो, या यशवीर सिंह कौन से, जैवलिन थ्रो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बॉक्सिंग पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो 7 नाम है वो आपको याद रखने हैं बॉक्सिंग में जो गोल्ड जीता है, क्योंकि वही पूछेंगे कि इनका संबंध किस खेल से है। तो जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, सचिन सिवाज, और 2-3 और हैं, अंकुश हैं, और 2 और हैं, वो आपको नाम याद रखने हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। जो 7 स्वर्ण पदक हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। बॉक्सिंग इंडिया के जो 50% गोल्ड मेडल थे, 13 थे, 13 में से आधे से ज्यादा 7 गोल्ड मेडल जो थे वो बॉक्सिंग में हमने हासिल किए। ये नाम जो है इसको अब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आगे इंडिया की एथलेटिक्स के अंदर। ये बहुत आगे जाने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इनके खुद जो इवेंट्स थे वो देखे थे, और बहुत ही प्रभावशाली एक एथलीट है। और इनका नाम आपको याद रखना है, ये है तेजस्विन शंकर। ये आपसे पूछा जा सकता है तेजस्विन शंकर किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से हैं, और इनका मेजर जो इवेंट होता है वो है हाई जंप। और हाई जंप में इनको चोट लग गई थी, तो इस वजह से ये पार्ट नहीं ले पाए थे उसमें। फाइनल में एक जंप के बाद ही इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। लेकिन इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कांस्य पदक इन्होंने जीता है वो जीता है डीकैथलॉन में, डीकैथलॉन, ठीक है। डीकैथलॉन से पता चल रहा है आपको 10 अलग अलग एथलेटिक्स के गेम्स होते हैं इसके अंदर। जैवलिन थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, रेसेस होती हैं, लॉन्ग रेस होती है, स्प्रिंट्स होती हैं। 10 ऐसे इवेंट में टोटल स्कोर गिना जाता है। इसके अंदर चोटिल होने के बावजूद इन्होंने कांस्य पदक हासिल करा है। ये आपको याद रखना है, तेजस्विन शंकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, गुलवीर सिंह। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया भाई, कीनिया वाले, आपको पता है रेसर्स लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, और उस रेस में जिसमें कीनिया, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बहुत ही ताकतवर टीम, जमैका जैसी टीम्स होती हैं, पार्ट लेती हैं, उसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस में इन्होंने 10 किलोमीटर की रेस में सिल्वर, रजत पदक, और 5 किलोमीटर की रेस में कांस्य पदक हासिल करा। एक ही इवेंट में दो दो मेडल लिए इन्होंने एक ही गेम्स में। तो गुलवीर सिंह आपको नाम याद रखना है, एथलेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, बहुत ही सिंपल है। और अगर आपको नहीं आते तो आप एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को, आपको पता चल जाएंगे। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो विच सिटी होस्टेड 23rd कॉमनवेल्थ गेम 2023? ये सिंपल अगर क्वेश्चन बनाना चाहे कि 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो मैंने आपको बताया होने ये विक्टोरिया में थे, पर कहां पे कराए गए, ये ग्लासगो में, स्कॉटलैंड, ठीक है। और स्कॉटलैंड की कैपिटल आपको मैं बता देता हूँ, एडिनबरा है, ठीक है। अगला, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक शुभांकर क्या था? तो ये ऑप्शन है पेरी, फिनी, बोरबोय या शेरा। तो इसका सही जवाब है फिनी द। और एक ये पूछ सकते हैं किस प्रकार का ये एनिमल है, तो ये यूनिकॉर्न है, ठीक है, यूनिकॉर्न है, इसको याद रखना है। भारत की फाइनल रैंक और उसका पदक संख्या कितनी रही थी, फाइनल स्थान कितना रहा था, 4th रहा था। टोटल मेडल 39, 13 गोल्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 17 सिल्वर, और जो भी 9 शायद ब्रॉन्ज, ठीक है। ये आपको याद रखना। रैंकिंग कैसी रही, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, एंड देन इंडिया 4th। ये आपको विच स्पोर्ट यू लीड मैक्सिमम 7 गोल्स फॉर इंडिया? भारत के किस खेल को में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक मिले थे? वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग या जूडो? सबसे ज्यादा बॉक्सिंग। रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बॉक्सिंग आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 10 पदक मिले हैं, जिसमें से 7 गोल्ड और 3 सिल्वर।
अब ये क्वेश्चन मैंने आपको लिए छोड़ दिया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे। अस्मिता डे किस खेल से संबंधित है जिन्होंने की कॉमनवेल्थ गेम में एक मेडल जीता था? और ये भी एक रिकॉर्ड था भारत के लिए कि इसी स्पोर्ट में पहली बारी इंडिया ने स्वर्ण पदक जीता है, और वो पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो स्पोर्ट पता नहीं है आपको कौन सी है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो इसका आंसर आपको हिंट के अंदर मिल जाएगा, हालांकि मैंने ये नाम नहीं लिया था, लेकिन हिंट्स में आपको जरूर मिल जाएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो यही चीजें आपको याद रखनी है। ओवरऑल फोर्थ रैंक, मेडल्स 39 और बॉक्सिंग टॉप। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो कि एग्जाम्स में आपके हेल्पफुल रहेंगे। मैथ्स की सीरीज आपकी चली रही है, वो आप देख सकते हो मैथ्स की प्लेलिस्ट को प्ले करके, एसएससी की, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट्स बताता हूँ उसमें, और लॉजिकल रीजनिंग की भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, वही मेरा एक्चुअली एक रिवॉर्ड है इतनी मेहनत का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग।